आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है ये एटीएम पे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। क्या आपको कभी भी किसी भी प्रकार का पेमेंट करने से प्रॉब्लम होती है? क्या आपको कहीं पे भी भुगतान एटीएम से स्वैप कराने में दिक्कत होती है? हम सभी लोग सेफ में काम करते हैं। हम सभी लोग सेफ में जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, खुद का भी और अपने टीम के लोगों का भी, तो एटीएम से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। या आप ऐसे देखेंगे तो आमतौर पे सेफ शॉप में जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप या हम, तो वहाँ पे जो शॉपिंग का प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद से जो आपका पेमेंट ऑप्शन होता है, वो पेमेंट ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा कि आपको या तो यहाँ पर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करिए, या तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करिए, या तो आप यहाँ पे भीम यूपीआई से पेमेंट करिए। और एक जो सबसे बड़ा तरीका, एक जो सबसे बढ़िया तरीका आ गया है कि आप बार कोड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। इन तरीकों के अलावा कोई और तरीका सेफ शॉप में पेमेंट करने का नहीं है। कैश पेमेंट सेफ शॉप में नहीं होता है। अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है होनी चाहिए कि आप उस समय हेड ऑफिस में मौजूद हों, यानी कि खरीदने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो बायर है या क्रेता है, उस समय हेड ऑफिस में कैश काउंटर पे डायरेक्ट पैसा जमा करेगा तो उसकी शॉपिंग हो जाएगी। अन्यथा ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से और आपका भीम यूपीआई से, या आपका जो सबसे लेटेस्ट तरीका है कि आप बार कोड से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद से कोई पेमेंट करने का ऑप्शन सेफ शॉप में नहीं है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एसोसिएट या जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। अब डेबिट कार्ड से पेमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन जो बैंक उनको डेबिट कार्ड देता है वो केवल और केवल कुछ केसेस में, या ऐसे देखें तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है 90%, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 90% जो केसेस है उसमें जो एटीएम मिलता है वह एटीएम से केवल एटीएम कार्ड में जाके आप पैसा निकाल सकने के लिए मिलता है। वो भी जब आप उसको एटीएम एक्टिव कराएंगे तब आपका एटीएम से पैसा निकलेगा। अब आपने अचानक एटीएम से सोचा कि आपने बच्चे की फीस जमा कर दें, आपने सोचा कि मैं पिज्ज़ा ऑर्डर कर दूं, आपने सोचा कि मैं अमेज़ॉन पे, आपने सोचा कि मैं ऑर्डर कर दूं, सामान ऑर्डर कर दूं, आपने सोचा कि मैं मॉल में गया हूं तो वहां से स्वैप करा करके मैं वहां पे सामान ले लूं, या आपने सोचा कि सेफ शॉप में हम प्रोडक्ट ले लें। तो ऐसा जब करेंगे तो नहीं होगा। और जब नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो एटीएम है वो ई कॉमर्स की सर्विस के लिए, या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, या ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अभी एक्टिव नहीं हुआ है। बैंक ने इसको एक्टिव नहीं किया है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत वो इसको बिना आपसे पूछे एक्टिव नहीं कर सकते। वो आपको खुद एटीएम लेने के बाद से आपको ज़रूरत है तो खुद एटीएम मशीन में जाएंगे और एटीएम से पैसा निकालने के लिए पहले एक्टिव करेंगे। उसी तरह से जैसे ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट, जो भी आपको अगर ऑनलाइन कराना है अपने एटीएम को, तो उसके लिए भी आपको बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। और अगर आप हाईली एजुकेटेड व्यक्ति हैं या हाईली टेक्निकल व्यक्ति हैं तो आपको मैं आज इसमें एक विधि ऐसी बताऊंगा जो कि आप मोबाइल से ही अपने घर बैठे एक एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। इससे आपको सहूलियत होगी। तो एसएमएस करने के लिए आप हो जाइए तैयार पेन पेपर लेकर के, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। एक डिजिट सही हो जाने से हो जाता है और एक डिजिट गलत हो जाने से आपका सर दर्द करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना एटीएम जो है ऑनलाइन कराना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन भुगतान, या कहीं पर भी स्वैप कराना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आपको एक मैसेज करना पड़ेगा आपको। आप देखिए स्क्रीन पर, आपको मैसेज में टाइप करना है। मैसेज कैसे? जैसे मोबाइल का व्हाट्सअप नहीं, मोबाइल का जो मैसेज वाला होता है, जो आपका मेन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो करते हैं, उसमें आपको टेक्स्ट मैसेज में जाना है और लिखना है SWON। उसके बाद से आप स्पेस देंगे और आप ऐसे देखें तो आप वहाँ पर ई कॉम लिखेंगे, ई कॉम, उसके बाद एक स्पेस देंगे और अपने एटीएम के लास्ट 4 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप भेज देंगे 092, फिर 2, फिर 3, फिर 9,
और आप ऐसे देखेंगे तो इसको आप 5 टाइम्स 6 है, इस पे आपको भेजना है। मैं एक बार दोबारा आपको बोल देता हूँ ये नंबर 092239 और 5 बार 6 यानी कि 66666। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कि इस नंबर को आपको भेजना है, इस टेक्स्ट मैसेज को भेजना है आपको 092239 और 6 टाइम आपको 6 लगाना है, 6 टाइम नहीं 5 टाइम। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप वही समझे। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। आपको अपने टेक्स्ट मैसेज में जाना है, वहाँ पे लिखना है SWON स्पेस ecom स्पेस 4 डिजिट और इसको भेज देना है 09239 और 5 टाइम 6 पर। ठीक है, ये आप जो नंबर है इसी पर आपको भेजना है। ठीक है, इस पर जब आप भेजेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, OTP आएगा और उसको आप पुट कर देंगे, आपको उसी मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका एक्टिवेशन हो गया। ecom के लिए, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन भुगतान के लिए, स्वैप कराने के लिए आपका हो गया है। तो आप कर सकते हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है। तो अब ये समझने वाली बात है कि SWON और ecom का मतलब क्या है। शायद आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूँ या मैं अपनी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि आप ऐसे देखें तो SW का मतलब था स्वैप या स्वैपिंग होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसको ऑन करना है, स्वैप ऑन करना है। ecom का मतलब ecom एक्टिविटी, ecom में मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो एक्टिविटी होती है, इसको आप जो है ऑन करा रहे हैं। SW स्वैप ऑन, इसको ऑन कराना चाहते हैं ecom, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, भुगतान, पेमेंट जो भी होता है वो सब ecom में आता है। और लास्ट के 4 डिजिट वो आपके ATM के लास्ट 4 डिजिट होता है। इसको आप टाइप करेंगे टेक्स्ट मैसेज में और आप इसको भेज देंगे 0922 पे 395 टाइम 6 पे। दोबारा नंबर सुन लीजिए 092239 टाइम 6। ठीक है, या हिंदी में आप कैसे सुन लीजिए कि 09092239 और 5 बार 6 जो है। ठीक है, इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑफ कराना है। मान लीजिए कि आपकी मैडम बहुत खर्चीली हैं, आपका लड़का बहुत खर्चीला है, आपकी लड़की बहुत खर्चीली है और ATM में आपने उनको दे करके आप विदेश चले गए या कहीं घूमने चले गए और वो पिज्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, शॉपिंग करें, तो आपका सर दर्द हो रहा है, बार बार OTP जा रहा है, बार बार आप उनको OTP बता रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बहाना मार सकते हैं और वो बहाना एक काम करने के बाद मार सकते हैं। डायरेक्ट बहाना मारेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो आप वो इस व्यवस्था को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की व्यवस्था को बंद भी करा सकते हैं। ठीक है, तो बंद कराने के लिए कि भाई आपने ATM दूसरे को दे दिया, वो ATM से पैसा कम निकाल रहा है, स्वैपिंग वाला काम ज़्यादा कर रहा है, कभी यहाँ पेमेंट कर दिया, कभी वहाँ पे स्वैप करा दिया, तो या खो गया तो भी उस व्यवस्था को, मान लीजिए आपका कहीं खो गया, गिर गया, तो दूसरा इसको स्वैप न करा ले। इसमें आपको एक मैसेज करना है। वो मैसेज जैसे ही करेंगे ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी कि कहीं भी ट्रांजेक्शन करने, कहीं भी स्वैप करा ले। तो मैसेज में आपको क्या लिखना है, सीधा SWOFF स्पेस ecom स्पेस लास्ट के 4 डिजिट, यही करना है। केवल SWON की जगह पे आपको SWOFF कर देना है और इसे भेज देना है 0922 और 3966666 पे, यानी कि 5 टाइम 6 पे, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप भेज देंगे तो आपका जो ATM है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए, स्वैप के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए क्लोज हो जाएगा। आप या कोई भी आपका सदस्य या कोई चोर या कोई ऐसा गलत आदमी इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों